एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या होता है रेशनल नंबर। तो अगर अभी तक आपने रेशनल नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? n का स्क्वायर, यानी अगर कोई नंबर है, मान लीजिए n कोई है 2, नहीं कोई है 3, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 होता है। तो वही n इंटू n इक्वल टू n का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग 9 जो आता है, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये जो लगा है इसको पावर बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। ठीक, तो अब स्क्वायर क्या होता है? When we multiply a number by itself, we get its square। यानी जब हम लोग किसी नेचुरल नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। जैसे 9 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, इसी को इटसेल्फ से यानी खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। जैसे 9 एक नेचुरल नंबर है, 9 इंटू 9 इक्वल टू 81, 9 9 जा 81। तो 81 जो है वो स्क्वायर है, वो जो है स्क्वायर है किसका? 9 का। ठीक, तो इस सेंटेंस का यही मतलब है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू which when multiplied by itself gives the original number। मतलब इस सेंटेंस का कहने का यह मतलब है कि जैसे जब हम लोग 9 इंटू 9 करते हैं, 9 इंटू 9 करते हैं तो इक्वल टू 81 आता है। तो जो 81 रहता है उसको तो स्क्वायर बोलेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या होगा? तो किसी भी स्क्वायर यानी 81 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट का ऐसे लगा देते हैं सिंबल। 81 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक, तो स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया गया, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया गया कि ये जो है ये 81 आया। तो 9 इंटू 9 ना, 9 इंटू 9 ही तो मल्टीप्लाई किया गया है तब 81 आया है। तो जो 81 का वो होगा क्या? स्क्वायर रूट। तो वो क्या होगा? 9 होगा। 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 9 होगा। ऐसे ही 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा, 9 का जो होगा 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, ठीक, 49 का 7, 64 का 8, 9 का 81। तो आई होप आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग एक टर्म डिस्कस करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? मतलब ऐसे नंबर्स जिनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए 64 है। ठीक, 64 एक नेचुरल नंबर है। तो जो ये 64 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, पता करना है। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे? कोई ऐसे नेचुरल नंबर से अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे 1 1 जा 1 होगा, उसके बाद फिर 2 2 जा 4 होगा, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 ना, 8 इंटू 8 64 हो गया इक्वल टू 64। ऐसे 9 9 जा 81 होता है। तो ये जो 64 है, 64 जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये दो मतलब जो ये नेचुरल नंबर है 8 जो नेचुरल नंबर है वो जब 8 से ही मल्टीप्लाई किया गया तो वो ये नंबर आ गया 64। तो इसीलिए जो 64 है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ऐसे ही हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं अगर किसी के वंस प्लेस क्या होता है?
वंस टेंस, जैसे वंस इस वाले प्लेस पे अगर नंबर हो 2, 3, 7, 8 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे। चाहे अगर आप देख सकते हैं 2 किसी के लास्ट में आता है, 2 2 या 4, 4 आता है, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। उसके बाद 4 का आ जाता है, 4 4 या 16, 5 का 5 5 या 25। ठीक, यूनिट डिजिट में जो लास्ट डिजिट होता है वंस डिजिट पे ये 2 9 7 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक, तो ये बताइए कि जो 63 है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? सोचो सोचो सोचो। 5 5 या 25, 6 6 या 36, 7 7 या 49, 8 8 या 64। ओहो, ये तो ज़्यादा हो जा रहा। और हम लोगों ने अभी एक और चीज़ पढ़ा कि 2 3 7 8 जिसके यूनिट डिजिट पे रहेंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग क्या लगा देंगे, ये गलत, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो यूनिट डिजिट है, वंस डिजिट है, उसमें 3 है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।